दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन वेदों पुराणों में भगवान के अनंत रूपों, अवतारों व अनंत कथाओं का वर्णन मिलता है। हमेशा से भक्त अपने भगवान के बारे में वो सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ भक्त ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कईयों का ये मानना है कि भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली व श्रेष्ठ हैं, जबकि बड़े बड़े धर्म ज्ञाताओं के अनुसार दोनों में कोई भी भेद नहीं है। शिव और विष्णु एक ही हैं, हरि और हरा एक ही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। जैसे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या उनका जन्म हुआ भी है या नहीं, भगवान शिव से पहले क्या था। भगवान शिव से जुड़े और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, और अगर भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है तो वो कैसे प्रकट हुए हैं, अगर हाँ तो कैसे। भगवान शिव से जुड़ी अन्य रोचक बातें क्या हैं, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफी रोचक होने वाला है, इसीलिए इसे बिना स्किप हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जबकि सृष्टि के संचालक विष्णु जी हैं, वह इसके विनाशकर्ता भगवान शिव है। और बता दें कि वेदों पुराणों में इन तीनों के अस्तित्व में होने के अलग अलग कथाएं भी मौजूद हैं। तो चलिए उन्हीं कथाओं के आधार पर यह जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव के जन्म के विषय में वेदों पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ, दरअसल भगवान शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब है स्वयं से उत्पन्न होने वाला। हालांकि पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन है। जी हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए एक बच्चे की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, और उनकी इस तपस्या के फल में भगवान शिव एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और फिर बालक रूप में शिव रो रहे थे। इस पर ब्रह्मा जी ने बालक से रोने का कारण पूछा। तब बालक ने यह बताया कि उनका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो रो रहे हैं। मासूम बालक स्वरूप शिव को रोता देख ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। हालांकि बालक यहाँ भी चुप ना हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम दिए। वो 8 नाम रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन पुराणों में मिलता है। दोस्तों, पुराण में मिले इस कथा के अनुसार ये भी बताया जाता है कि ब्रह्मा को रौद्र रूप में भगवान शिव स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए थे। जी हाँ, दरअसल एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिस पर भगवान विष्णु को लगा कि कहीं भगवान शिव ये जानकर रूठ न जाएं कि ब्रह्मा उन्हें नहीं पहचान पाए। इसीलिए भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव कौन है। और फिर ज्ञात होते ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, साथ ही उनसे यह आशीर्वाद भी मांगा कि वो उनके पुत्र रूप में जन्म ले। और भगवान शिव के इसी आशीर्वाद के कारण भगवान ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण के लिए बालक रूप में शिव मिले थे। भगवान शिव के माता पिता व गुरु कौन है? दोस्तों, जैसा कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके माता पिता नहीं हैं। लेकिन महापुराण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान शिव के माता पिता हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। जी हाँ, महापुराण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी अर्थात अष्टांगिनी देवी और पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म हैं। वहीं भगवान शिव के गुरु के बारे में यह माना जाता है कि उनके कोई गुरु नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव ही इस दुनिया के प्रथम गुरु हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के पहले गुरु भगवान शिव ही हैं। इनके साथ ही भगवान ब्रह्मा जी भी सृष्टि के पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी।
भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी 7 शिष्यों को सप्तऋषि का दर्जा दिया गया है। अब इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान ब्रह्मा के अनुसार वो सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से ये कह रहे थे कि आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। बता दें कि बहस चल ही रही थी कि अचानक एक जलते हुए खंबे के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उस जलते हुए खंबे के प्रकट होने के समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तभी एक आवाज आई जिसने ये कहा कि जो भी इस खंबे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान और श्रेष्ठ माना जाएगा। इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा एक पक्षी का रूप धारण कर खंबे के ऊपरी छोर को ढूंढने निकल पड़े, जबकि भगवान विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर खंबे के निचले हिस्से को ढूंढने का निश्चय किया। बहुत देर तक खंबे के निचले छोर को ढूंढने के दौरान भगवान विष्णु को यह समझ में आ गया कि खंबे के छोर का अंत नहीं है, इसीलिए वो वापस उसी स्थान पर आ गए और ब्रह्मा जी को भी खंबे का ऊपरी छोर नहीं मिला, इसीलिए वो भी वापस उसी स्थान पर आ गए। दोनों वापस आकर खंबे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और तब जाकर भगवान शिव अपने असली रूप में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। दोस्तों, इस पौराणिक कथा से हमें ये पता चलता है कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान शिव का ना आदि है और ना अंत है, यानी कि वो अजर अमर हैं। शिव से पहले कौन था? दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यही सवाल आता है कि भगवान शिव से पहले कौन था। इसके बारे में ये माना जाता है कि जब धरती, आकाश, पाताल सहित पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए थे। उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर जब ब्रह्मा विष्णु सृष्टि के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों में हमेशा एक बहस छिड़ी रहती थी, जिसमें भगवान शिव के कुछ भक्त ये कहते हैं कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जबकि विष्णु के कुछ भक्त ये मानते हैं कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक ज्ञाताओं के अनुसार दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं। एक श्लोक के माध्यम से यह भी समझाया गया है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। वो श्लोक है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णुवम विष्णोच्य हृदयम शिव। यानी कि शिव विष्णु के रूप हैं और शिव के रूप हैं विष्णु। शिव के हृदय में है विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव है। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? दोस्तों, जिन्हें रामायण के बारे में पता है वो तो ये जानते ही हैं कि राम जी ने अपना ईश्वर भगवान शिव को कहा है, इसीलिए भगवान राम के ईश्वर को रामेश्वरम कहा जाता है, जो कि भगवान शिव के ही एक रूप हैं। लेकिन बात जब इसकी आती है कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, तो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार ये पूछा था कि आप स्वयं देवों के देव हैं, तो फिर आप अपनी समाधि में किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वो श्री राम का ध्यान करते हैं, जबकि कुछ जगहों पर तो ये भी बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं का ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की वीडियो में भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक बातों को जाना। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।